देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। नमस्कार, मैं प्रदीप मिश्रा स्वागत करता हूं आपका यूपी क्राइम न्यूज में। और अब आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राधा रानी के मंदिर में सतरंगी उड़े गुलाल के बीच आ रही रसिया की तान पर विदेशी संस्कृति भी थिरकने से नहीं चूकी। आज राधा रानी बरसाने में लठमार होली बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई गई। विश्व प्रसिद्ध बरसाना की लठमार होली में थिरके विदेशी। श्यामा श्यामा के आत्मिक प्रेम की लीला में एक लठमार रंगीली होली का विशेष महत्व है। यहाँ नारियों के साथ में सुसज्जित लाठियों उन्हें अबला से सबला का रूप देती हैं। ऐसी सबला जिसके हाथ में लाठी है, लेकिन निशाने पर प्रेम का यह विलक्षण भाव निराला ही देखने को बरसाने की रंगीली गलियों में मिलता है। यहाँ हुरियाइन राधा जी एक सखी के रूप में लाठी हाथ में लेकर आगे बढ़ती हैं, तो वहीं सामने कृष्ण के सखा के रूप में हुरियारे खड़े होते हैं। यही कारण है कि सारे संसार में चाहे लोग खुद को कितना भी प्रगतिवादी कहें, लेकिन सच यह है कि जो गौरवरज नारी को पर्याप्त है, संसार को कोई मजहा नारी को नहीं मिल पाया। यहाँ आज ही नंदगांव बरसाना के बीच में एक ऐसा समावेश का विलक्षण रिश्ता है। आज तक लोगों ही गांव के बीच में कभी भी किसी भी जाति के लोगों को शादी विवाह तक नहीं हुआ, लेकिन शादी ना होने के बाद भी दोनों गांव के बीच का रिश्ता जीजा साली का माना जाता है। यहाँ तक कि हिंदू ही नहीं, मुसलमानों में भी आज तक कभी भी विवाह नहीं हुए हैं। यहाँ यह दोनों गांव भगवान श्री कृष्ण व राधा रानी की प्राचीन परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं। ब्रज की महिमा का कहाँ गुणगान तक गुणगान किया जाए। ब्रज के बारे में तो बस यही कहा जा सकता है कि ब्रज की तुलना ब्रज ही समझे। पंजाब से भी। क्या नाम है आपका? रेखा शर्मा। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। लठमार होली देखने के लिए आप आए हैं, किस तरह की अनुभूति हो रही है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है बरसाना में आके। क्या इससे पहले भी कभी आते थे? पहली बार आई हूँ मैं। ये पहली होली आपकी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले भी कोई होली खेली आपने? नहीं खेली, पहली बार खेली। मथुरा से संवाददाता खन्ना सैनी की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। आज अनूप शहर में बजरंग दल टीम ने किया थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह का स्वागत। अनूप शहर में व्यापारियों से लगातार 2 लूट हो जाने से माहौल काफी खराब था और व्यापारी वर्ग में खासा नाराजगी थी, जिससे व्यापारी वर्ग ने जाम भी लगाया था। आज अनूप शहर में बजरंग दल टीम ने किया थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह का स्वागत। अनूप शहर के व्यापारियों से लगातार 2 लूट हो जाने से माहौल काफी खराब था और व्यापारी वर्ग में काफी नाराजगी भी थी, जिससे व्यापारी वर्ग में जाम भी लगाया था। 2 दिन पूर्व मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने अपनी पूरी टीम के साथ घेराबंदी करके अपनी जान पर खेलते हुए अंतर्राज्यीय लुटेरा इंद्रपाल उर्फ ताऊ, जिस पर सरकार ने खासा इनाम भी रखा था, ताऊ व उनके अन्य साथियों को गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया, जिससे व्यापारी वर्ग ने राहत की सांस ली। अनूप शहर बजरंग दल की टीम ने जिला गौरक्षा प्रमुख बजरंग दल के विक्की कौशिक, रोहित चौधरी, नगर संयोजक महेश राघव, सचिन चौधरी, सोमजत सिंह, बजरंग दल के थाना प्रभारी का स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। संवाददाता गुड्डू राघव, यूपी क्राइम न्यूज, बुलंदशहर। नगीना लोकसभा की तहसील नजीबाबाद के ग्राम जटपुरा में 25 मुस्लिम परिवारों ने की बीजेपी ज्वाइन। जहां एक तरफ नगीना लोकसभा सीट मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, वहीं इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिमों का बीजेपी को सपोर्ट करना लोगों को आश्चर्यचकित कर रहा है। मुस्लिम इन बीजेपी, जी हां, दरअसल यह पूरा मामला बिजनौर की नगीना लोकसभा तहसील नजीबाबाद के ग्राम अलीपुर जट का है, जहां पर 25 मुस्लिम परिवारों ने बीजेपी ज्वाइन कर उन लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है जो बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताते हैं। उन्होंने बेखौफ निडर होकर अपनी बात को कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी से निजात मिला है। इसी के चलते हम लोगों ने यह फैसला लिया है कि जैसे ही लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही मुस्लिमों की भी राय बदलती नजर आ रही है। जबकि आपको बताते चले कि नगीना लोकसभा पर सपा बसपा गठबंधन जय बीजेपी के कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। वहीं मुस्लिम परिवार बीजेपी को सपोर्ट कर बहुत खुश नजर आ रहा है। वहीं नगीना लोकसभा से पूर्व सांसद यशवीर सिंह धोबी ने सपा छोड़ बीजेपी का दामन थामा है। कहीं ना कहीं लोग इतना बड़ा बदलाव होने से आश्चर्यचकित भी हैं। वहीं लोगों ने सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का खूब जमकर लाभ उठाया और जमकर तारीफ भी की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सबके साथ सबके विकास
का जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा था और उस लक्ष्य को पूरा किया। हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति के लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया और आम जनता, गरीब, मजदूर, सबका विकास इसमें हुआ है। इसी से प्रभावित होकर इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और आज यही नहीं, बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर रहे हैं, माननीय मोदी जी की नीतियों को स्वीकार कर रहे हैं और वक्त की मांग है कि हिंदुस्तान को विश्व मानचित्र पर अपनी एक अलग स्थान बनाने के लिए, जैसा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे विश्व में साख बनाई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का दूसरी बार प्रधानमंत्री बनना बहुत जरूरी है और मैं मानता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के अलावा हिंदुस्तान में कोई विकल्प नहीं है जो इतना बड़ा विकास कर सके। बिजनौर से संवाददाता सलीम अहमद की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। पुलिस ने मुखबिरी की सूचना पर थुरैला के जंगल में एक खेत में छापा मारकर अवैध रूप से शराब बनाते 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 20 लीटर कच्ची शराब बनाने के उपकरण के साथ साथ 315 बोर का तमंचा व एक चाकू बरामद हुआ। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बिजनौर के थुरैला के जंगल में एक खेत में छापा मारकर अवैध रूप से शराब बनाते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब बनाने के उपकरण के साथ साथ 315 बोर का तमंचा और एक चाकू बरामद हुआ। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया। एसआई चंद्रवीर सिंह जब से क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाने के लिए गश्त पर थे, तब उन्हें ग्राम त्रिपुड़ी में बजरिया मुखबिर सूचना मिलेगी 2 व्यक्ति थुरैला के जंगल में अवैध शराब बना रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर उन्होंने बताए गए जगह पर छापा मारा और वहां शराब बनाते हुए बलीपुर गांव निवासी अरविंद कुमार और मिथुन को रंगे हाथों धर दबोचा गया। मौके से पुलिस को 20 लीटर कच्ची शराब बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। तलाशी के दौरान दोनों अभियुक्तों के पास से एक तमंचा और चाकू बरामद किया गया। द्वारा सूचना मिली थी कि गावड़ी के जंगल में ये जो है भट्टी और मिश्रित यूरिया से जो है शराब बना रहे हैं, जिसमें कि जो है मुखबिर के बताए हुए स्थान पर छापा मारा। मैं चंद्रवीर, एसआई जो है श्री हरवीर सिंह और आयरन, इनसे क्या क्या पकड़ा गया? इनसे जो है 20 लीटर जो है मिश्रित शराब कच्ची और एक तमंचा, एक चाकू, 2 राउंड और भट्टी के सभी उपकरण। बिजनौर से संवाददाता सलीम अहमद की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। बच्चों में गुणात्मक संस्कार युक्त शिक्षा के लिए सरकार अनेक कार्यक्रम चला रही है। ऐसे ही एक कार्यक्रम से जुड़ी अध्यापकों ने कार्यक्रम के प्रशिक्षण के दौरान फिल्मी गाने व उसकी धुनों पर ठुमके लगाकर बालिका शिक्षा के भविष्य पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। बच्चों में गुणात्मक संस्कार युक्त शिक्षा के लिए सरकार अनेक कार्यक्रम चला रही है। ऐसे ही एक कार्यक्रम से जुड़ी अध्यापकों ने कार्यक्रम के प्रशिक्षण के दौरान फिल्मी गाने व उसकी धुनों पर ठुमके लगाकर बालिका शिक्षा के भविष्य पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा यह वीडियो वायरल वीडियो है और ठुमके लगा रही महिलाएं सामान्य नहीं है बल्कि बेसिक शिक्षा विभाग की अध्यापिका हैं। मौका है सिद्धार्थनगर जिले के बेसिक शिक्षा विभाग के मीन मंच के सुगमकर्ता अध्यापिकाओं की ट्रेनिंग का। जिले के बडरपुर बीआरसी पर बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी महिलाओं ने 3 दिवसीय ट्रेनिंग मीना मंच के लिए चलाई जा रही थी, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान एक वायरल वीडियो ने ट्रेनिंग के मकसद पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। वायरल वीडियो में प्रशिक्षु शुभम कर्ता फिल्मी धुन पर अपने डांस के जौहर इस तरह दिखा रही है मानो ये प्रशिक्षण बच्चों के समुचित विकास की जानकारी के लिए नहीं है बल्कि डांस सिखाने के लिए आयोजित किया गया है। आपको बताते चले कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य अध्यापिकाओं को इसका प्रशिक्षण देना है कि वे बच्चों को उनके अभिव्यक्ति और नेतृत्व की क्षमता को कैसे बढ़ा सकें। लेकिन सिद्धार्थनगर जिले में यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम शिक्षाओं के लिए मनोरंजन और संबंधित अधिकारियों के लिए पैसे कमाने का जरिया मात्र बन गया है। इस बारे में जब बडरपुर के सीबीएसए धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी से बात की गई तो इस कार्यक्रम का हिस्सा ही बता बैठे। बाद में अपनी गलती का एहसास होने पर उन्होंने जांच पर कार्रवाई की बात कही। सरकारी धन का दुरुपयोग कैसे होता है यह कार्यक्रम इसकी जीती जाती मिसाल है। सवाल यह उठता है कि जब अध्यापिका ही कर्तव्य बोध के चिथड़े उड़ाएंगी तो बालिका शिक्षा का भविष्य क्या होगा। ये मीना मंच का प्रशिक्षण चल रहा है, सोमवार से बुधवार तक चला है। और क्या कार्यक्रम था? और ग्रेडेड लर्निंग आउटकम का भी प्रशिक्षण चल रहा था, वो अलग हाल में चल रहा है। मीना मंच का प्रशिक्षण केवल महिला अध्यापिकाएं रहती हैं, वो अलग हाल में चल रहा है। तो उद्देश्य क्या है इसका? मीना मंच के प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि बालिकाओं को इस लायक सबल समर्थ बनाया जाए, मानसिक रूप से जो उसमें भीरू डरे रहने की प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति दूर की जाए, वह शरीर से और मस्तिष्क से सक्षम है
जो मन का उनके डर है वो डर निकाला जाए, ताकि वो समाज का बहादुरी से सामना कर सके, निर्भीक हो सके। अंधविश्वास जो कुरीतियां चली आ रही हैं, प्रथाएं चली आई हैं महिलाओं के प्रति, जैसे महीने में 4 दिन ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस तरह की चीज, चाहे ऐसे डर के रहना है, उधर नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, कई सारे प्रतिबंध जो हैं, उन प्रतिबंधों से, जो अनुचित प्रतिबंध है, उनसे मुक्ति पा सकें, रूढ़ियों से मुक्ति पा सकें, और जैसे सामान्य नागरिक की तरह वो भी अपना विकास कर सकें। सिद्धार्थनगर से संवाददाता संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।